Hello everyone, welcome to my channel. Students, आज का टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच asked in the CGL Tier 2 examination conducted by the SSC. If you really want to be selected in this examination, please watch this video till the end. तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के इन क्वेश्चंस में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं. उनमें से कोई डायरेक्ट स्पीच होगा, कोई इनडायरेक्ट स्पीच होगा. डायरेक्ट के लिए इनडायरेक्ट स्पीच के 4 ऑप्शंस होंगे और इनडायरेक्ट के लिए डायरेक्ट स्पीच के 4 सेंटेंसेस ऑप्शंस में होंगे. आपको सही ऑप्शन, सटीक, बेस्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. 3 थिंग्स को आप बराबर याद रखें. कर सकते हैं, ये ट्रिक्स हैं. दिए गए सेंटेंस में किस तरह का क्वेश्चन है ये देखना है. दूसरा, चेंज ऑफ पर्सन. और तीसरा, चेंज ऑफ टेंस पर ध्यान रखें. चेंज ऑफ टेंस से जुड़े अन्य चेंजेस पर भी आपको ध्यान रखना है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच अंतर मात्र एक है. डायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन नहीं होगा, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास होंगे, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में नो कॉमा, नो इन्वर्टेड कॉमा एंड देयर विल बी अ कंजंक्शन. असर्टिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन दैट होगा, जस्ट इंट्रोगेटिव के लिए इफ होगा, डॉट के लिए वेदर होगा, डब्ल्यूएच के लिए डब्ल्यूएच वर्ड ही कंजंक्शन के रूप में काम करेगा. आइए आसानी से कैसे कर पाएंगे इसके लिए आप ध्यान दें. क्वेश्चन नंबर 1 है, सी से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हैव यू एवर फ्लाइड अ काइट. स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था, यहां कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हैं, इसका मतलब ये आपका डायरेक्ट स्पीच है. तो दिए गए ऑप्शंस ये इनडायरेक्ट होंगे. अब आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. तो सी सेड टू मी, हैव यू एवर फ्लाइड अ काइट. ये एक जस्ट नो क्वेश्चन है, यानी एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एक जस्ट नो क्वेश्चन है. तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले सेड टू की जगह आस्क्ड होगा. तो गौर से देखें, आस्क्ड आपका तीनों में है, सॉरी चारों में है. सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, मतलब ये सही ऑप्शन में जरूर मिलेगा. उसके बाद आपका चूंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जस्ट नो क्वेश्चन है, तो इनको हटाने के लिए कंजंक्शन इफ जरूर मिलेगा. यहां देखिए इफ है, लेकिन यहां दैट है, सॉरी यहां इफ है, यहां भी इफ है. चलिए यहां तक आ गए. अब एक ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें दैट मिला है, ये तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए. एक एक पार्ट पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स आपको. अब आपका हैव यू एवर हैव यू एवर फ्लाइड अ काइट, इसको असर्टिव स्ट्रक्चर में चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा असर्टिव स्ट्रक्चर में होता है. यानी ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, यू हैव एवर फ्लाइड अ काइट. अब चेंज ऑफ पर्सन देखना है, तो यू सेकेंड पर्सन ORV आपका जो है के अनुसार बदलेगा. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेकेंड पर्सन ORV ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेगा. ये मी है, इसका मतलब यू बन जाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हैव एवर फ्लाइड अ काइट. इतना आ गया. अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट है, तो हैव फ्लाइड प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. यानी सही स्ट्रक्चर होगा, आई चेंज ऑफ पर्सन के बाद आई हैड एवर फ्लाइड अ काइट, आई हैड एवर फ्लाइड अ काइट. अब देखिए कि ऑप्शंस को एग्जामिन करें, तो यहां यू है, सॉरी यहीं से रॉन्ग हो गया, यानी नंबर ए एलिमिनेटेड हो गया. अब बी तो एलिमिनेटेड हो चुका है. सी में देखिए तो आई करेक्ट है,
हैड करेक्ट है, एवर अपनी जगह पर है, फ्लाइट करेक्ट है, अ काइट अपनी जगह पर है, फुल स्टॉप है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर फ्लाइड ए काइट। नंबर डी को भी एग्जामिन कर लें तो सी आस्क्ड मी करेक्ट है, इफ करेक्ट है, आई करेक्ट है, एवर फ्लाइट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच में है वो इनडायरेक्ट में कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट परफेक्ट होगा, ना कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। अतः ये आपका रॉन्ग जा रहा है, तो नंबर डी भी आपका मैदान से बाहर हो गया। स्टूडेंट्स राइट आंसर हो गया डायरेक्ट स्पीच सी सेड टू मी हैव यू एवर फ्लाइड ए काइट का करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्शन हुआ नंबर सी आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर फ्लाइड अ काइट, शी आस्क्ड मी इफ I had ever flied a kite. Now come to question number 2. He asked me if I would like to learn French. क्या सेंटेंस है? He asked me डायरेक्ट में हमेशा said या said to रिपोर्टिंग पर मिलता है, ask नहीं मिलता, यानी यहीं से पकड़ में आ गया कि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। If I would assertive सेंटेंस है, कंजंक्शन इफ है, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में जस्ट नो क्वेश्चन निश्चित रूप से होगा, यानी आपका दिया हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच है। और जो ऑप्शंस आपके सामने आए हैं वो डायरेक्ट के हैं, यानी सही डायरेक्ट स्पीच चुनना है। तो आइए ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। आस्क्ड की जगह पर हो जाना चाहिए सेड टू, यानी ही सेड टू मी। इफ को हटा देना होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में ये आई फर्स्ट पर्सन जो है ये ओआरवी के अनुसार बदला, यानी यहां सेकंड पर्सन था। यू वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच, चूंकि यहां आस्क्ड था इनडायरेक्ट स्पीच में, इसका मतलब ये जस्ट नो क्वेश्चन, तो वुड यू के पहले आ जाएगा, यानी हो जाएगा वुड यू लाइक टू लर्न फ्रेंच, ये सही ऑप्शन होगा। आइए तो ही आस्क्ड मी के जगह सेड टू यहां करेक्ट है, सेड टू यहां करेक्ट है, सेड टू यहां करेक्ट है, सेड टू यहां भी करेक्ट है। डू यू ये रॉन्ग है, अतः नंबर ए एलिमिनेटेड हो गया। आई वुड असर्टिव वुड यू चाहिए, जबकि आ यहां चेंज नहीं किया गया, यानी ये भी आपका रॉन्ग है। तो नंबर बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। नंबर सी में ही सेड टू मी यू वुड, देखिए स्ट्रक्चर वुड सही है लेकिन स्ट्रक्चर असर्टिव ही रह गया, वुड यू होना चाहिए था, यानी ये भी आपका इनकरेक्ट है, एलिमिनेट कर दें। तो अब बचा है कि ऑप्शन नंबर डी, यस मार्क कर ले बिना कुछ सोचे हुए। ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू लर्न फ्रेंच। कितनी आसानी से आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं यदि आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते हैं, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। तो राइट आंसर हुआ ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच इन डायरेक्ट स्पीच का राइट करेक्ट डायरेक्ट स्पीच हुआ ही सेड टू मी, नंबर डी में है ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू लर्न फ्रेंच। अब बारी है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या है, तो शी टोल्ड हर ब्रदर दैट। अब देखिए गौर से, यहां टोल्ड मिला जो कि डायरेक्ट स्पीच में नहीं होता, और यहां कंजंक्शन मिला जो कि डायरेक्ट स्पीच में नहीं होता। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहा है। स्पीचेस को पहचानना बहुत ही आसान है यदि आप मेरी बातों को मानकर चलें। तो दिया गया जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे डायरेक्ट स्पीच हैं। अब यहां कंजंक्शन आपका मिल रहा है, क्वेश्चन में कंजंक्शन मिल रहा है दैट, इसका मतलब कॉमा इनवर्ट कॉमास के अंदर, यानी एक्चुअल वर्ड्स आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो टोल्ड हर की जगह होना चाहिए सेड टू। गौर से देखिए सेड टू आपका सेड टू ये सभी जगह मिल रहा है, यहां तक सही है, नो प्रॉब्लम। हर ठीक ही है, ब्रदर भी ठीक है। अब दैट के जगह पर कॉमा इन्वर्ट कॉमास आ गया, तो सी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहां वॉज है, यानी ये डायरेक्ट में इज, और सी जो है थर्ड पर्सन है, ये चेंज हुआ है एसआरवी के अनुसार। एसआरवी सी है, यहां चेंज पर्सन सी है, इसका मतलब एसआरवी के अनुसार ये चेंज हुआ है, तो ये फर्स्ट पर्सन रहा होगा, तभी तो आपका आई सी के अनुसार सी हो गया।
चेंज ऑफ पर्सन पर ध्यान देना है, यानी यहां आई हुआ तो फिर ये प्रेजेंट टेंस में आई के अनुसार एम होगा, आई एम गोइंग टू मीट हर, आई के अनुसार माई हो जाएगा, माई फ्रेंड। यानी आपका जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन होगा, उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको मिले सी सेड टू हर ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। अब ऑप्शंस को एग्जामिन करके देख लो। तो नंबर ए आपका है सी सेड टू हर ब्रदर, करेक्ट है। ये करेक्ट है, लेकिन ये वॉज आपका रॉन्ग जा रहा है, सॉरी, नंबर ए एलिमिनेटेड। नंबर बी में है सी सेड टू हर ब्रदर, करेक्ट है, यहां सी को चेंज नहीं किया गया है, सॉरी ये रॉन्ग है। विल भी आपका रॉन्ग है, तो नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। नंबर सी में है सी सेड टू हर ब्रदर आई एम, आई करेक्ट है, एम करेक्ट है, ओह गॉन, सॉरी, ये तो एब्सोल्यूट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आ गया, इसका मतलब ये रॉन्ग है। नंबर सी एलिमिनेटेड, तो बच गया राइट ऑप्शन नंबर डी, इसको मार्क कर लें। ही she said to her brother I'm going, yes करेक्ट है, I was going का डायरेक्ट, she was going का डायरेक्ट हो जाएगा I am going to meet my friend। the correct option is number D। दिए गए सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच, she told her brother that she was going to meet her friend का करेक्ट डायरेक्ट स्पीच हुआ ऑप्शन डी। she said to her brother I'm going to meet my friend। स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स और एक्सप्लेन करने के तरीके कैसे लगे कमेंट जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।